अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल कुछ अनकही सी की दूसरी एपिसोड आपके सामने है। आपने देखा आज के एपिसोड में कुछ ख़ास नहीं था, बस किरदारों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताई है। जैसे कि आलिया का दिखाया है कि वो एक स्ट्रगलर है, अभी उसने नया अर्न करना शुरू किया है, बाप की मदद करना चाहती है। बाप के सर पे जो घर का एक टेंशन सवार है कि कुछ हिस्सेदार हिस्सा मांग रहे हैं, वो बाप की मदद करके वो पैसे कमा के बाप की टेंशन दूर करना चाहती है। बड़ी बहन की शादी में रुकावटें डल रही हैं, मंगनी हो चुकी है लेकिन वो लोग डेट फिक्स नहीं कर रहे। बाप इसलिए भी परेशान है कि उसके घर में बहुत सारे हिस्सेदार हैं, वो उन सब को हिस्से दे के घर जो है उसको महफूज करना चाहता है। और आलिया जो है सजल अली, वो चाहती है कि वो अपने बाप की मदद करे, वो पैसे कमा कर उसको दे। दूसरी तरफ शहरियार मुनव्वर की जो बहन है वो अपना कुछ प्रॉपर्टी सेल कर रही है और उसने वो सलमान यानी कि बिलाल अब्बास को कहा है सेल करने के लिए। बिलाल अब्बास की माँ चाहती है कि जल्द अज जल्द बिलाल अब्बास की शादी हो जाए, जो कि सलमान का रोल प्ले कर रहा है। सडनली वो अपनी माँ के साथ बैठा यही बातें कर रहा होता है कि उसको शहरियार मुनव्वर की बहन की कॉल आती है और वो फ़ौरन अपना घर जो है वो सेल करना चाह रही है और उसको अभी तक कोई किराएदार नहीं मिला। माँ समझती है शायद ये कोई इसकी गर्लफ्रेंड है, इस्तफसार करती है कि इससे शादी कर लो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मीरा सेठी अपनी बहनों को ज़रा हौसला दे रही है जो कि परेशान रहती हैं। और यहाँ पे सजल अली बगैर नाश्ते के घर से चली जाती है क्योंकि आज उसको कुछ पैसे किसी से लेने हैं। और यहाँ पे बिलाल अब्बास जो है वो घर की डील करने जा रहा है और अभी वो ये बातें अपने फ्रेंड के साथ कर रहा होता है तो आलिया के बारे में गुफ्तगू शुरू होती है। सलमान आलिया की चालाकियों का जिक्र कर रहा होता है तो वहीं से आलिया ऊपर से आ जाती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बिलाल अब्बास ये बात कर रहा होता है, ऊपर से आलिया आ जाती है और वो कहती है कि बहुत अच्छी बात है कि तुम नज़र शनास हो और तुम बहुत अच्छी तरह जल्दी बंदे को पहचान लेते हो। वो कहता है चलो अच्छी बात यह है कि तुमने इस चीज़ का एतराफ़ तो कर लिया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि तानिया जो सजल अली की छोटी बहन है वो अपने क्लास फेलो के साथ, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी है, आ रही होती है। उसका टायर पंक्चर हो जाता है बाइक का। इधर दिखाते हैं कि तानिया ने बहन से कहा है कि वो माँ से इजाज़त लेके दे अपनी बहन इनके ज़रिए, मीरा के ज़रिए। तो जब वो इजाज़त के लिए सवाल करती है कि वो थीसिस के लिए टेक्स्ट ला जा रही है तो माँ सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि मैं टांगें तोड़ दूंगी, जाने नहीं दूंगी। यहाँ पे जब आलिया के वालिद घर आते हैं तो एक रजिस्ट्री रिसीव करते हैं जो कि अदालत का एक नोटिस है। पता ये चलता है कि उनके चचा यानी आलिया के चचा के बेटे ने उनको नोटिस भिजवाया है, वो भी अपना हिस्सा मांग रहा है। जबकि आलिया के फादर ने अपने भाई की ज़िंदगी में अपनी बीवी का जेवर बेचकर उनको हिस्सा दे दिया था, लेकिन अपने भाई पे एतबार करके कोई लिखत पढ़त नहीं की थी, कोई रिटन एविडेंस नहीं था, इसलिए अब ये हिस्से के लिए खड़ा हो चुका है। इस बात की टेंशन से उनकी मिसेस का बीपी हाई है। और यहाँ पे दिखाते हैं सलमान जो कि एक ख़रीदार को लेके आया है घर बेचने के लिए और वो ऑलमोस्ट डील फाइनल कर लेता है तो तभी वहाँ पे आलिया आ जाती है और आके एक फ़ेक क्लाइंट वहाँ खड़ा कर देती है और कहती है कि इस घर की तो फाइल्स जो हैं वो अभी झगड़े वाली बात है, वो तो पेपर्स ज़ब्त हो चुके हैं और ये डील कैंसिल हो जाती है। और सलमान आग भगोला जब ऑफिस वापस आता है तो कहता है मुझे समझ नहीं आती कि वो हर जगह कैसे पहले पहुंच जाती है कि मैं यहाँ डील कर रहा हूँ, और अपने दोस्त पे शक जाहिर करता है और वो एनॉयड होता है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो जबकि मुझे तो इस नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा नर्म पड़ जाता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वो ये डील करके जब वापस आती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी अधूरी रह जाती है जब वो रास्ते में अपने होने वाले बहनोई को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करता हुआ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। घर वापस आती है और बहुत दुखी दिल के साथ अपनी बहन को बताने का सोचती है तो जो उनके घर के ऊपर उनकी एक किराएदार रहती हैं जो कि बहुत अच्छी खातून है,
وہ آ کے عالیہ کے فادر کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں اور ان کو حوصلہ اور تسلی دے رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے دوبارہ دعویٰ کر دیا ہے گھر میں حصہ داری کا تو آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 ذہین اور قابل اور بہت زیادہ بہادر نڈر بیٹیاں دی ہیں، وہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گی۔ یہاں پہ میرا سیٹھی اپنی کام والی کو سمجھا رہی ہے کہ تمہاری بیٹی کی تصویریں کیوں لگی ہوتی ہیں واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، تو وہ کہتی ہے کہ میرے دیور کے بیٹے کے پاس کیمرے والا موبائل ہے۔ تو میرا سیٹھی سڈنلی پریشان ہو کے اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے، اس نے منع کر دیا ہے، حالانکہ وہ ابھی بھی اس کی ویڈیوز ڈانسنگ ویڈیوز جو ہے وہ کسی چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اوپر سے اس کے تایا آ جاتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جی عالیہ کے فادر جو ہیں وہ ایک لائر کے پاس جاتے ہیں اپنے کیس کے سلسلے میں، تو لائر کہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس چیز میں بہت زیادہ پیسے لگیں گے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ عالیہ کی سسٹر میرا جو ہے وہ اپنی جیولری دیتی ہے کام والی کو اس کی بیٹی کے لیے، اوپر سے عالیہ آ جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے منگیتر صاحب تمہارے ساتھ سیریس نہیں ہے، وہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ مارکیٹ میں پھر رہے تھے۔ میرا اس بات کو بہت لائٹ لیتی ہے، وہ کہتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ جو خطرے کی بات ہے۔ تو عالیہ جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، وہ کہتی ہے تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اوپر سے خیر سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ عالیہ کی ساس اس دفعہ پھر کھانے پہ آ رہی ہے اور اس کی ماں کو پھر غلط فہمی ہے کہ وہ تاریخ رکھنے آ رہی ہے اس جمعے بھی۔ اور اوپر سے جب تانیہ اور اس کا فرینڈ گھر آتے ہیں تو وہ اس کو کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا کے جانا اور فرائیڈے کو ذرا صبح جلدی آ جانا، دن رکھنے ہیں میرا کے اور بہت کام ہوگا۔ ادھر سلمان گروسری سٹور میں اپنی ماں کے لیے کچھ گروسری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، ویڈیو کال پہ بات کرتا ہے، ماں پیچھے سجل علی کو گروسری کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کو وہ پسند آ جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ شاید سلمان اس لڑکی کے ساتھ گروسری کرنے گیا ہے، کوئی شک تو اس کو پہلے سے ہے کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے، اور وہیں پہ ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آج کا ریویو آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آنے والے تمام ریویوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔